2025 से भारत यानी कि इंडिया में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए गए हैं। बहुत बड़ी आप बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट बहुत सारे चीज़ों में बदलाव किए गए हैं। जो आइए मैं आप लोग को सारी जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण नियम थे जिसमें बड़ी बदलाव किए गए हैं 1 जुलाई 2025 से। आइए पढ़ते हैं डिटेल से। यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हुए हैं दोस्तों, जिनका असर आम लोगों की ज़िंदगी, वित्तीय व्यवहार और दैनिक खर्चों पर पड़ सकता है। निम्नलिखित प्रमुख बदलाव है दोस्तों। पहला जो है पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य दोस्तों। नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को अब आधार नंबर देना अनिवार्य होगा दोस्तों। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस नियम को लागू किया है ताकि फर्जी दस्तावेजों और टैक्स धोखेधड़ी को रोका जा सके। जिनके पास पहले से पैन कार्ड हैं उन्हें 31 दिसंबर 25 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा, वरना पैन निष्क्रिय हो सकता है। दूसरा जो बदलाव है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान में बदलाव से संबंधित। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस के माध्यम से अनिवार्य कर दिया है। इससे बिल डेस्क, फोन पे, क्रेड जैसे प्लेटफॉर्म प्रभावित होंगे। यह कदम डिजिटल भुगतान को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है दोस्तों। अगला जो है बदलाव रेलवे नियमों में बदलाव को लेकर संबंधित है। पहला जो है रेलवे नियमों में बदलाव से संबंधित तत्काल टिकट बुकिंग। 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी है। 15 जुलाई से ओटीपी आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा दोस्तों, जो ऑनलाइन और काउंटर बुकिंग दोनों पर लागू होगा। इससे टिकट की कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा। दूसरा जो रेलवे नियमों में बदलाव से संबंधित है रिजर्वेशन चार्ट। अब रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले तैयार होगा। ध्यान दीजिएगा, अब रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले तैयार होगा। पहले 4 घंटे पहले होता था। इससे वेट लिस्ट यात्री को पहले सीट की पुष्टि मिलेगी। अगला जो है किराया वृद्धि से संबंधित है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। हालांकि 500 किमी यानी कि किलोमीटर तक की सेकंड क्लास और मासिक सीजन टिकटों पर कोई बदलाव नहीं है। अगला जो बदलाव है एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी। आइए पढ़ते हैं। 1 जुलाई से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 58 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है दोस्तों। यह बदलाव आम उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी हो सकता है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। अगला जो है महत्वपूर्ण निर्णय आप बोल सकते हैं महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव से संबंधित, आइए पढ़ते हैं डिटेल से। जीएसटी रिटर्न नियमों में बदलाव। GSTR-3B फॉर्म अब नॉन एडिटेबल होगा, यानी इसमें टैक्स विवरण स्वतः GSTR-1A या 1IFF से भरे जाएंगे और मैनुअल संशोधन नहीं हो सकेगा। अगला जो है 3 साल से पुराने जीएसटी रिटर्न अब फाइल नहीं किए जा सकेंगे, जिससे समय पर टैक्स फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। अगला जो है महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव 1 जुलाई से बैंकिंग और एटीएम शुल्क से संबंधित है दोस्तों। पहला जो है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये से अधिक के वॉलेट रिचार्ज, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ऑनलाइन गेमिंग, किराया और फ्यूल भुगतान पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम 4,999 रुपये। रिवॉर्ड पॉइंट भी इन लेन देन पर नहीं मिलेंगे। अगला जो है बैंकिंग और एटीएम शुल्क से संबंधित आईसीआईसीआई बैंक मेट्रो शहर में 5 मुफ्त एटीएम लेन देन के बाद 23 रुपये और नॉन मेट्रो में 3 मुफ्त लेन देन के बाद 23 रुपये शुल्क लगेगा। डेबिट कार्ड पर वार्षिक शुल्क 300 रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों में 150 रुपये होगा दोस्तों। एसबीआई से संबंधित नियमों में बदलाव 1 जुलाई से।
15 जुलाई से एलिट और प्राइम क्रेडिट कार्ड पर कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस हटा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एसबीआई कार्ड में 15 जुलाई से एलिट और प्राइम क्रेडिट कार्ड पर कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस हटा दिया गया है। न्यूनतम देय राशि MAD यानी कि की गणना में अब GST, EMI और अन्य शुल्क शामिल होंगे। यूपीआई चार्जबैक प्रक्रिया। यूपीआई भुगतान में चार्जबैक क्लेम को बिना NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मंजूरी के दोबारा प्रोसेस किया जा सकेगा, जिससे शिकायतों का निपटारा तेज होगा। अगला जो है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आयकर रिटर्न से संबंधित है। ITR दाखिल करने की समय सीमा से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। नोट: उपरोक्त जानकारी विभिन्न विश्वसनीय वेब स्रोतों और समाचारों पर आधारित है दोस्तों, इसलिए संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं की पुष्टि करें। इन बदलावों का असर आपकी जेब, यात्रा और वित्तीय व्यवहार पर पड़ सकता है, इसलिए समय पर रहते इसकी जानकारी लेना जरूरी था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर दी जाती है, इसलिए चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल का नाम ऑल फ्रेश अपडेट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, तो इस चैनल पे दी जाती है। चैनल का नाम ऑल फ्रेश अपडेट। फ्रेश जानकारी, फ्रेश अपडेट पाने के लिए जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो शेयर करना आपका काम है, जरूर कर दीजिएगा।